हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 विच इज नथिंग बट योर पॉलीनोमियल। जी आपने सही सुना, पॉलीनोमियल। इसमें हम क्या करेंगे, हर एक प्रैक्टिस सेट के सबसे पहले तो भाई हम क्या करने वाले, देखो आपको मैं पूरा ओवरव्यू बता देता हूँ क्या क्या करने वाले हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम ये स्टार्ट करेंगे चैप्टर विच इज जिसके अंदर हम पॉलीनोमियल्स की बात करेंगे। हर एक चैप्टर्स में हम सबसे पहले क्या कवर करने वाले हैं वो ध्यान से क्या चैनल, ये चैनल आपको क्या दे सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स। बेसिक के साथ हम याद करेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स को फिर हम किसके अंदर अप्लाई करेंगे भाई, तो सम के अंदर अप्लाई करेंगे। ये बहुत बेसिक पार्ट होगा, इस मतलब बोलते हैं ना कोर पार्ट है इस चैनल का, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेसिक और कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करवाएंगे। फिर हम रिलेट करेंगे सारे के सारे सम्स के साथ, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको किसके लिए याद रखना है, तो भाई 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के लिए भी याद रखना है। तो सबसे फर्स्ट जो बेसिक पैटर्न करने वाले हैं दैट विल बी अवर फैक्टराइजेशन। क्या हम यूज करेंगे भाई, तो फैक्टराइजेशन। अब ये जो हमारा फैक्टराइजेशन वाला पैटर्न है, इसको ये जो पार्ट अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके क्वेश्चंस ना कुछ ऐसे दिखेंगे। ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न डायरेक्टली उठाया गया है कहाँ से, 10th से। डायरेक्टली उठाया गया है कहाँ से, 9th में। दैट मीन्स 9th में भी तुम्हें सेम पैटर्न मिलेगा और 10th में भी तुम्हें सेम पैटर्न मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे पैटर्न्स को अभी समझ कर रख लेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर हमें प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ना इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम सारे के सारे बेसिक रूल समझेंगे और उसके बाद फिर डायरेक्टली जंप आउट करेंगे और फटाफट सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। देखो, जब भी मैं ये क्वेश्चंस की बात करता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं। यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर, फिर आपको दिया है प्लस, फिर आपको दिया है 9x, फिर आपको कितना दिया भाई, तो 18 दिया है, बराबर। ये क्वेश्चन के मैंने अब इसमें ना एक नंबर स्टार्टिंग में और एक नंबर एंडिंग में। देखो जरा, स्टार्टिंग का नंबर कौन सा है जरा बताओगे। स्टार्टिंग में नंबर कौन सा दिया है 1 और एंडिंग में नंबर कौन सा दिया है 18। मुझे क्या करना है, मुझे ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जब मैं ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, 18 मिलेगा, बराबर। अब इस 18 को ना मुझे चेक करना है टेबल्स के साथ, मतलब मैं सबसे पहले उसको डिवाइड करूंगा 1 के टेबल से। जब मैं 1 के टेबल से डिवाइड करूंगा तो 18 आएगा। फिर मैं 2 के टेबल से डिवाइड करूंगा तो 9 आएगा। फिर मैं 3 के टेबल से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा। ये बहुत ही स्पेसिफिक टेबल्स में जाएंगे। और याद रखना 8 स्टैंडर्ड में हो तो आपको ऐसे ही पैटर्न यूज करना है। ऐसे ही पैटर्न 9th में भी यूज होता है, ऐसे ही पैटर्न 10th में भी यूज होता है। और भी ना इसको सॉल्व करने के डिफरेंट पैटर्न है, बट वो कंफ्यूजिंग पैटर्न है। ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है। इसके बाद क्या ये 4 में जाएगा, नहीं। क्या ये 5 में जाएगा, नहीं। क्या ये 6 में जाएगा, नहीं। क्या ये 7 में 6 में जाएगा ना, बट 6 तो मैंने लिख दिया, देखो 6 3 जा, चाहे मैं 3 6 जा बोलूँ, चाहे मैं 6 3 जा बोलूँ। फिर 9 में जाएगा तो 9 का मैंने वापस लिख दिया। अगर मैं उल्टा पढ़ूंगा तो यहाँ से पढ़ूंगा तो 9 2 जा हो जाएगा और 18 बन जाए। दैट मीन्स ये जो 18 के फैक्टर, ये मेरे पास कितने फैक्टर है भाई, तो 3 फैक्टर है। 3 फैक्टर कौन से हो सकते हैं, ये 3 फैक्टर। अब इस 3 फैक्टर में से मुझे क्या करना है, मुझे एक फैक्टर यूज करना है। अब सेंटर स्टार्टिंग में देखो, आपको आपको ये मिडल वाला नंबर देखो, मिडल में क्या आपको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। अब मुझे ना या तो ये नंबर्स को क्या करना है भाई, तो या तो प्लस करना है या तो माइनस। प्लस और माइनस करने पे मुझे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो क्या, चलो बताओ, 18 प्लस 1 9 देगा क्या, नहीं देगा। 18 माइनस 1 9 देगा तो नहीं देगा। तो इसको हम कट कर देंगे, ये हमारा फैक्टर नहीं हो सकता। 9 और 2 को चेक करते हैं, क्या मुझे 9 प्लस 2, मुझे 9 मिलने वाला नहीं। 9 प्लस 2 तो 11 हो जाएगा। क्या 9 माइनस 2 मिलेगा, नहीं। तो ये भी फैक्टर मेरा कैंसिल आउट हो गया। फिर बचा क्या, 6 और 3। क्या 6 प्लस 3 मुझे 9 देगा, यस मुझे ये 9 दे रहा है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो मेरा फैक्टर होने वाला दैट इज गोइंग टू बी योर 6 एंड 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि आपको फैक्टर कैसे डिसाइड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप ये क्वेश्चंस को वापस यहाँ पर लिख लो। क्वेश्चन को अगर मैंने लिख लिया तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस, यहाँ पर मैं लिखूंगा 9, फिर मैं लिखूंगा क्या भाई, तो 18। फिर मैंने क्या बोला, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1। अब मुझे क्या करना है, इस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना भाई, तो 18 के साथ। तो जब मैंने यहाँ पर 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 आएगा। फिर 18 का फैक्टर मैंने निकाला, फैक्टर निकालेंगे तो 1। याद रखना हमेशा 1 के टेबल से ही जाना है। आप कितने भी छाने रहो, कुछ भी यहाँ पर छाना पना नहीं करना है। 1 के साथ जाएंगे तो 1 18, फिर 2 के साथ जाएंगे तो 2 9, 3 के साथ जाएंगे तो 3 6, 4 के साथ होता नहीं, ये 3 ही नंबर है जिसमें से हम किसको कंसिडर करेंगे, हमारे साथ जो टेबल है दैट इज योर 6 एंड 3। दैट मीन्स मेरा जो 18 का फैक्टर होगा उसे मैं क्या लिखने वाला हूँ भाई, तो 6 एंड 3 लिखने वाला हूँ। चलिए इसके सोल्यूशन वाले पैटर्न को देख लो। जब मैं इसके सोल्यूशन की बात करूंगा ना तो कैसे सॉल्व करेंगे वो पैटर्न पे जरा ध्यान दो। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन। क्या लिखूंगा मैं, बाय फैक्टराइजेशन। तो मैं 1x स्क्वायर को ऐसे लिख रहा हूं,
प्लस ये 9x को भी ऐसे लिखूंगा, प्लस ये यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा भाई, तो 18 लिख दूंगा, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, ये 1x² तो मेरा इसी रहेगा, और ये प्लस 18 मैं ऐसे लिखूंगा। अब इधर बीच में सर जगह क्यों छोड़ा है, क्योंकि बीच में मैं क्या लिखने वाला, देखो ये 9 को मैं स्प्लिट करूंगा और इसकी जगह मैं ये फैक्टर लिखूंगा। कौन सा फैक्टर लिखूंगा भाई, तो 3 लिखूंगा और 6 लिखूंगा, 3 एंड 6, 9 नहीं सर, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, तो 3 एंड 6 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझा मैंने क्या बोला। ये जो आपके फैक्टर्स हैं इसको आपको ये 9 की जगह लिखना है। अब 9 के साथ एक्स है तो ऑब्वियस है इसके साथ भी मुझे एक्स देना है, इसके साथ भी मुझे क्या देना है भाई, तो एक्स देना है। ये चीजें आपको याद रखनी है। आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया रहेगा। अब इसमें ना मेन प्रॉब्लम देखो, इनके बीच में कोई साइन नहीं है। अब साइन के ऊपर झोल करते देखो, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर साइन कितना है, प्लस है। ये वाला साइन मिडल नंबर का साइन देखो, इन दोनों में बड़ा कौन है, 6 बड़ा, तो 6 को हमेशा आपको क्या देना भाई, तो प्लस देना। आई होप आपको समझ में आ गया मैंने यहाँ तक क्या बोला। अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान से सुनो। देखो ये 3 है, ये 6 है, मैंने इसको प्लस दे दिया। अब अगर या तो मैं इसको प्लस दे सकता हूँ या तो मैं इसको माइनस दे सकता हूँ। चलो हम दो कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन +3 +6, सेकेंड कंडीशन -3 +6। आपको चेक करना कौन आपको 9 दे रहा है। क्या ये मुझे 9 देगा, यस ये मुझे 9 देगा। क्या ये मुझे 9 देगा, नहीं ये मुझे देगा +3। मुझे सेंटर में क्या चाहिए, 9, दैट मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो ये जो फैक्टर था, फैक्टर तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया, बट अभी हम क्या देख रहे हैं, साइन देख रहे हैं। यहाँ पर साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर भी साइन क्या रहेगा भाई, तो प्लस ही होने वाला है। दैट मीन्स ये हमें समझ में आ गया कि आपको साइन कैसे डिसाइड आउट करना है। अब वापस सुन लो जरा, साइन डिसाइड करने के लिए मैंने क्या बोला, देख भाई, सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपने ये इतना पैटर्न समझ लिया। इसके बाद ये जो साइन, साइन किसको दे देंगे, बड़े नंबर को। अब यहाँ पर आपको रख के देखना, अगर मैं प्लस रखूंगा तो क्या मुझे 9 मिल रहा है, यस मुझे 9 मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या रख दूंगा, प्लस। दैट मीन्स ये मेरे 4 वैल्यूज हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ पर जोड़ी बनानी है। क्या बनानी है भाई, तो जोड़ी बनानी है। जोड़ी किसकी किसकी बनेगी, हो तो ध्यान से देखो, जोड़ी जो आपकी बनने वाली है वो इसकी बनेगी, इसकी जोड़ी इसके साथ बनेगी, और इसकी जोड़ी इसके साथ बनेगी। आई होप आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला। अब जब भी जोड़ी बनेगी ना तो उसमें से हम कॉमन वैल्यूज लेंगे। कॉमन लेंगे तो कॉमन कैसे लेंगे, वो ध्यान से सुनो। देखो ये 1 को मैं ब्रेक करके लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, फिर प्लस लिखूंगा, फिर लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा 6। 6 को मैं कैसे लिखूंगा, 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स लिखूंगा, फिर प्लस 18 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 6 3 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। जो यहाँ पर नंबर रहेगा वही यहाँ पर, सपोज यहाँ पर 9 होता तो मैं 18 को कैसे लिखता, 9 2 लिखता। अब आपको क्या करना है, सेम नंबर देखना है। चलो सेम नंबर को मैं ग्रीन मार्कर यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये x और ये x सेम है। अब आप बोलोगे सर ये वाला भी सेम है, कोई भी एक आप सेम ले सकते हो। फिर इसमें देखेंगे तो ये 6 और ये 6 सेम है। अब जो सेम वो बाहर आएंगे, जो सेम है वो कहाँ पर आएंगे, बाहर। तो सपोज मैंने यहाँ पर x बाहर ले लिया, ग्रीन वाले बंदे को मैंने क्या कर लिया भाई, तो बाहर ले लिया। तो अब अंदर कौन बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि ये x तो यहाँ चला गया ना, बाहर आ गया। और वैसे ये x भी क्या आ गया बाहर, और जब भी ये बाहर आएंगे तो हमेशा दो कितने बन जाएंगे, बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये x चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, +3 बचेगा इन ब्रैकेट, फिर प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से 6 बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा, x +3 बचेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट इज, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, यस ये दोनों ब्रैकेट सेम है। दोनों ब्रैकेट सेम का मतलब क्या हो गया, x+3 इधर भी दिख रहा, तो ये दोनों ब्रैकेट को मैं एक बार लिखूंगा, मतलब क्या लिखूंगा, डायरेक्टली मैं लिखूंगा x+3। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, x, और यहाँ पर क्या बच रहा है, +6, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x+6, तो ये हो जाएगा मेरा सेकेंड। ऐसे करके आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा इसके बीच पीछे का जो डीपनेस है उसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन, जब मैं सेकंड क्वेश्चन उठाऊंगा तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है x² -10x +9, बराबर। ये पैटर्न है, यहाँ का नंबर कुछ नहीं है तो 1, मतलब मैं 1 और 9 को क्या करूंगा भाई, तो मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। चलो तो 1 और 9 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू कितना आ गया, 9। अब 9 का मुझे क्या निकालना, फैक्टर। मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, 1। तुम कितने भी शाणे कितने भी बड़े क्यों ना हो, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1। तो 1 9 जा, उसके बाद और किसी टेबल में जाएगा क्या, 9 जरा याद करो, यस 3 3 जा, और किसी टेबल में नहीं जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे देखना है, देखो मुझे सेंटर वाला वैल्यू क्या दिया भाई, तो 10 दिया। क्या मुझे 9 + 1 10 देगा, यस मुझे ये 10 दे देगा। ये मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, फैक्टर। क्या मुझे 2 + 3 नहीं, तो ये मेरा फैक्टर नहीं होगा। दैट मीन्स मेरा जो फैक्टर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी माय 9 एंड 1। अब सोल्यूशन में कितना लिखूंगा, वो देखो। सोल्यूशन आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पर आप लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन। सोल्यूशन में आप लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 1x²।
आपको बीच में जगह छोड़नी है और यहाँ पर आपको लिखना है क्या भाई, तो +9। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब बीच में हम क्या लिखते हैं जरा बताएगा कोई? बीच में हम क्या लिखते हैं? ये -10 की जगह हम क्या लिखेंगे? यही तो लिखेंगे ना, ये 1 को लिखेंगे और ये 9 को लिखेंगे। 10 के साथ x है तो यहाँ पर भी x रहेगा, यहाँ पर भी x रहेगा। बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें साइन का डिसीजन लेना है। साइन का डिसीजन मैंने आपको बताया, ये 10 के पास साइन क्या है, माइनस का साइन है। ये साइन किसको जाएगा, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 9, तो इसको दे दूंगा मैं माइनस। अब ये बच गया। अब अगर देखो यहाँ पर -9 है, अगर मैं 1 को माइनस देता हूँ तो मेरा क्या वैल्यू, -10 आएगा। यस ऑफकोर्स -10 आएगा। अगर सपोज मैंने इसको प्लस दे दिया तो क्या ये मेरा -10 आएगा? नहीं, ये क्या हो जाएगा, मेरा -8 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -10, तो ऑफकोर्स मुझे 1 के साथ क्या रखना पड़ेगा भाई, तो माइनस। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया कि हम कैसे साइंस का डिसीजन ले रहे हैं। एक साइन तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, दूसरे के लिए आपको चेकआउट करना है कि वो प्लस है कि माइनस। दैट्स इट, उतना ही कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होता है, जो कि बहुत ही सिंपल करके मैंने बता दिया है। चलिए, इसके बाद हमने क्या बोला था, आपको जोड़ी बनानी है, तो इनकी और इनकी जोड़ी बनेगी भाई, इनकी और इनकी जोड़ी बनेगी। जोड़ी वाले लोगों को हम ब्रेक करेंगे, ये होगा 1 इंटू एक्स, फिर माइनस यहाँ पर होगा 1 इंटू एक्स। ये फर्स्ट जोड़ी बन जाएगा। फिर यहाँ पर यहाँ पर बाहर क्या है, माइनस है। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 9 इंटू एक्स। अब याद रखना, अगर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा मतलब यहाँ पर बाहर माइनस है तो ये प्लस जो है ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो माइनस में। और यहाँ पर क्या आएगा 9 इंटू 1। अब हमें क्या करना है, जो सेम नंबर है हमें उन्हें क्या करना है, तो बाहर लेना। चलो चेक करो सेम नंबर कौन से देखो, यहाँ पर ये 1 सेम है, ये भी 1 सेम है, ये x सेम है, ये भी x सेम है, पर ये 9 सेम है और ये 9 सेम है। तो ये डब्बे से बाहर कौन आएगा, 1 बाहर आएगा और x बाहर आएगा। तो यहाँ पर डब्बे में बचेगा कौन, यहाँ पर बचेगा ये x बचेगा, इसको रेड से लिखता हूँ। यहाँ पर कौन बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर बचेगा -1। बराबर, आई होप आपको ये समझ में आ गया मैंने क्या बोला। देखो भाई ये x बच गया और यहाँ से -1 बराबर है। क्यों, क्योंकि देखो जब सारे के सारे नंबर चले जाएंगे तो वहां पर हमेशा कौन बचने वाला है, सिर्फ और सिर्फ माइनस बचेगा। और माइनस के साथ साथ कौन बचेगा, 1। यहाँ से मैंने x हटा दिया, 1 हटा दिया, तो मेरे पास यहाँ पर जब कुछ भी नहीं है तो मैं लिखूंगा क्या, सिर्फ 1 लिखूंगा। फिर यहाँ पर माइनस डालो, फिर इन दोनों में कॉमन कौन है, 9, तो 9 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x-1। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो ब्रैकेट x-1 इज द सेम ब्रैकेट, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ये दोनों को एक बार लिखूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा x-1। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, ये 1x। जब मैं इस 1x को यहाँ पर लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1x और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा -9। ये हो जाएगा मेरा सेकेंड। इसी को आप क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, तो फैक्टर। स्टार्टिंग में लिखने में आपको बहुत ऐसा लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बट जैसा जैसा कंसेप्ट बताया भाई, वो कंसेप्ट अप्लाई करते जाओ तो 9th भी इजी जाएगा, 10th भी इजी जाएगा। सारा का सारा मेहनत रीच करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। और एक भी क्वेश्चन बिना मेरे कंसेप्ट के सॉल्व नहीं होगा, मतलब अगर आपने वो कंसेप्ट समझ लिया तो हर एक क्वेश्चन एकदम मक्खन, वरना फिर आपको थोड़ा सा भाई भटकना पड़ेगा। अभी क्या कर सकते हैं, चलो ये क्वेश्चन को चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला देखो, y², फिर प्लस, फिर 24y, फिर प्लस, फिर 144। बहुत प्यार से समझो, बहुत प्यार से। यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, 1 लिख लेंगे। बराबर, इतना समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर क्या है, 1, मल्टीप्लाई बाय 44, मल्टीप्लाई 44, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई, तो 44। अब 44 को चेक करो, 1 के टेबल में जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 144। फिर 2 के टेबल में जाएगा, यस 2 के टेबल में जाएगा मतलब 2 से डिवाइड कर दो तो ये 272 हो जाएगा। 3 के टेबल में जाएगा, यस 3 4 12, 3 6। फिर 4 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, हाँ 4 के टेबल में भी जाएगा, 4 3 और 8। 6 के टेबल में जाएगा, हाँ 6 के टेबल में भी जाएगा, 6 2 12, 6 4 6 4 डिवाइड करते जाना है। 7 8 9 10 11 सब में जाएगा। हमें 12 में चेक करना है क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं ये 12 के अंदर भी डिवाइड होगा। मतलब ये इतने सारे इसके फैक्टर, दैट मीन्स मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का इतना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। बराबर, एग्जाम में यही क्वेश्चन देंगे, सेंटर वाला वैल्यू बदलेंगे। सेंटर में क्या दिख रहा है देखो, 24। चलो बता दो जल्दी जल्दी, यहाँ पर कौन सा नंबर मुझे 24 दे सकता है। ये एक ही नंबर है देखो, इसको अगर मैं ऐड करूंगा 12 + 12 तो ये मुझे दे देगा 24। इसके अलावा किसी और में दम ही नहीं है 24 देने का। बराबर, दैट मीन्स मैं इसको यूज नहीं करूंगा, इसको यूज नहीं करूंगा, इसको यूज नहीं करूंगा, इसको यूज नहीं करूंगा, इसको यूज नहीं करूंगा। लेकिन अगर सपोज 24 की जगह उन्होंने कोई और नंबर दिया रहता, सपोज आपको बोला रहता 74, तो आप किसको लिखते, तब आप इसको लिखते। सपोज आपको दिया रहता 70, तब आप किसको लिखते, इसी को, क्योंकि 72 - 2 70। तो ये ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन।
चलिए आगे देखते हैं, आगे जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे फर्दर तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा फैक्टर क्या हो जाएगा 12 और 12। तो सोल्यूशन आप लिखोगे, सोल्यूशन में मैंने आपको क्या बोला, क्या लिखना भाई, तो बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बराबर। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको लिखना है 1/² और लास्ट में आपको क्या लिखना है प्लस 144। फिर सेंटर वैल्यू में आप क्या लिखेंगे भाई, सेंटर वैल्यू में आप क्या लिखेंगे, सेंटर वैल्यू में आपको लिखना है 12 और यहाँ पर भी आपको लिखना है 12। इसका y है तो यहाँ पर भी आएगा y, यहाँ पर भी आएगा y। प्लस है झंझट नहीं, तो यहाँ पर भी प्लस डालो, यहाँ पर भी प्लस डालो। जब भी माइनस का प्रॉब्लम होता है ना तभी तक लिखता है, सेंटर में अगर वैल्यू प्लस दिख रहा है प्लस डालो, बात ही खत्म। इसके बाद हम क्या बनाते हैं भाई, जोड़ी, दो दो लोगों की जोड़ी, ये जोड़ी और ये जोड़ी, फिर ये जोड़ी और ये जोड़ी। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब जोड़ी में से हम क्या करते हैं भाई, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो स्प्लिट करना पड़ेगा। देखो स्प्लिट कैसे करते हैं, स्प्लिट करने के लिए मैं इसको लिखूंगा 1 × y, फिर प्लस यहाँ पर मैं लिखूंगा 12 × y, ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस, फिर इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 12 × y, फिर प्लस 144 को कैसे लिखूंगा 12 × 12। अब आपको इतना समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, कॉमन नंबर्स को बाहर लेना है। तो मैं कॉमन नंबर देखूंगा तो देखो यहाँ पर ये y और ये y सेम दिख रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या, नहीं। यहाँ पर ये 12 और ये 12 सेम दिख रहा है, क्या इसके अलावा कुछ कॉमन है, नहीं। तो यहाँ से 2y में से एक y बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 12 में से एक 12, उसको हम बाद में लिखते हैं। फिर इसके बाद एक y चला गया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 × y क्या बचेगा, y बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा +12 बचेगा। फिर यहाँ की बात कर ले, यहाँ से बाहर कौन आ गया भाई, जो ग्रीन दिख रहा है उसको बाहर ले लो। दैट मीन्स यहाँ से मैंने 12 को बाहर ले लिया, तो वैल्यू क्या बच रहा है मेरा, वैल्यू बच रहा है मेरा अंदर, यहाँ पर बचेगा y प्लस यहाँ पर बचेगा 12। बस इतना ही तो करना है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो ग्रीन वाले बंदे हैं उनको एक साथ लिखेंगे। ग्रीन वाला बंदा मतलब ये y और ये +12, ये साथ में आ गया। और रेड वाले दो डब्बे हैं, रेड वाले दो डब्बे कौन से दो डब्बों की बात कर रहा हूँ मैं, देखो भाई फर्स्ट ये डब्बा और ये डब्बा है, दोनों डब्बा सेम है, दोनों में से हम एक डब्बे को यहाँ पे लिखेंगे। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा भाई, तो y प्लस, तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेंगे। इसके आगे का कंटिन्यूएशन इसके नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में आएगा। हम एक साथ ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप इसको क्या कर सकते हैं भाई, तो प्रैक्टिस कर लो और प्रैक्टिस करके मस्त तैयार होकर बैठो, ताकि तुम नेक्स्ट टाइम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।